बात दी गई। तो लोकसभा की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में पीवी सिंधु को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की गई। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 36,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं इस दौरान 422 मरीजों की मौत हुई है। पूरे मुल्क में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद है और अब तक कोरोना से 4,24,000 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की गति धीमी पड़ने के बाद एक बार फिर मामले रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में बात करें तो 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 422 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 85 मामले नए आए हैं और एक कोविड पेशेंट की डेथ हुई है। तो जिस तरीके से मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है कि मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मामले जब घटे थे तो तमाम रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी। उसके बावजूद अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वही एक्सपर्ट तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि SOPs का पालन करें और कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। तो लोगों को सोचना होगा कि वो SOP का पालन करें और किसी भी तरीके की लापरवाही करके कोरोना की तीसरी लहर को आने का बुलावा यहाँ पर ना दें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद को